जो अपना घर खो चुका है। चैन के अंदर बस थोड़ी सी सांसें ही बची थी। चैन कहता है, नाइन्थ प्रिंस, तुम्हें तो ये फीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। मेरे गुम हुए कुत्ते, नहीं, एक लूजर कुत्ते, है ना? शीटायन कहता है, तुम तो सच्ची में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और मैं तुम्हारे ही लोगों के सामने तुम्हारे सर को काटूंगा। उनकी खुद की आंखों से उन्हें देखने दूंगा कि कैसे उनकी होप्स, उनकी उम्मीद टूटने वाली है। वो अपनी तलवार को समन कर लेता है और हंसते हुए कहता है, वो फीलिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ना? वो चैन की तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ चुका था। वो कहता है, और हाँ, फेजियन माउंटेन में तुम्हारे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होंगे, है ना? तुम्हारे मरने के बाद मैं उन सभी का तुम्हारे लिए अच्छे से ख्याल रखूंगा। जुआनचू चैन को बचाने के लिए आगे जाती है। वो कहती है, नहीं, इससे पहले वो वहाँ पर पहुँच पाती। चैन उसे अपनी बची कुची पावर से आने से रोक देता है। जुआनचू बस चैन को देखे जा रही थी, जो उसे आखिरी लम्हे में हंसते हुए देख रहा था। जुआनचू जब वो तलवार को चैन की तरफ आते हुए देखती है, वो चिल्लाकर कहती है, हस्बैंड। चैन हंसते हुए कहता है, जुआनचू, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर खून की छींटे हवा में उड़ने लगी। चैन का सर उसके शरीर से अलग होकर हवा में उड़ चुका था। सिस्टम कहता है, होस्ट का क्लोन मर गया है और अब उसकी मेन बॉडी में होस्ट स्विच हो रहा है। इमोर्टल टेंपल के अंदर चैन जाग चुका था। सिस्टम कहता है, सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि जो करंट फील्ड वैल्यू है वो काफी है पूरे के पूरे युनजाओ को कवर करने के लिए। क्या होस्ट युनजाओ को कवर करना चाहते हैं अपने इनविजिबल डोमेन से? चैन कहता है, कर दो। सिस्टम कहता है, इनविजिबल डोमेन एक्सपेंड हो रहा है, प्लीज इंतजार कीजिए। जिस जगह अभी चैन है वो 100,000 टेम्पल्स हैं। ये लेफ्ट में छोटा सा सर्कल और युनजाओ बिल्कुल राइट में है। यहाँ तक चैन का इनविजिबल डोमेन बढ़ने वाला है। चैन कहता है, कितना टाइम लगेगा? सिस्टम कहता है, जल्द ही। और वहीं दूसरी तरफ वो सारे इमोर्टल गार्डियंस हवा में थे और लोअर वर्ल्ड के लोग जमीन पर सिर्फ चैन को ही देख रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा शौक थे। वो लोग कहने लगे, आखिरकार अब तो क्यूशू के लॉर्ड भी मर गए हैं, तो क्यों ना सरेंडर कर दे। एक लड़की कहती है, नहीं, ये बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा। क्यूशू लॉर्ड हंस रहे थे जब उनका सर काट दिया गया। कोई और कहता है, और अब क्या होगा क्यूशू का चैन चैंगन के मरने के बाद? एक स्टेट लॉर्ड कहता है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? दूसरा कहता है, बस एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं अभी। वहाँ पर वो क्यूशू ट्राइपॉड पड़ा हुआ था। शीटायन उसने चैन के सर को अपने हाथों में पकड़ रखा था। शीटायन कहता है, जरा देखो चैन चैंगन को, यूजलेस हेड। वो और उसके इमोर्टल गार्डियन जोर जोर से हंसने लगे। शीटायन कहता है, तो कुछ ज्यादा ही बड़बड़ करता था, क्या हो गया? तेरी बड़बड़ खत्म हो गई, क्या और बड़बड़ नहीं करेगा? वो लोग इतनी जोर से हंस रहे थे जैसे कई हजारों सालों से हंसे नहीं। तभी एक सबऑर्डिनेट कहता है, लॉर्ड शिटियान, लोअर वर्ल्ड के लोग क्यूशू ट्राइपॉड लेकर आए हैं। शिटियान कहता है, अच्छा। सबऑर्डिनेट कहता है, क्यूशू कॉन्टिनेंट अपनी मर्जी से ये क्यूशू ट्राइपॉड आपको दे रहा है, इस आशा में कि इमोर्टल्स अपर वर्ल्ड के उन्हें बख्श देंगे। वो स्टेट लॉर्ड अपने हाथों में क्यूशू ट्राइपॉड को ले रखा था और वो कहता है, जो कुछ भी चैन ने किया है वो क्यूशू के लोग नहीं चाहते थे। वो सब कुछ चैन ने किया है बिना किसी ऑथराइजेशन के। जो भी क्राइम हुए हैं वो सब के सब चैन के किए हुए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इमोर्टल्स ने उसे मारकर क्यूशू में दोबारा से पीस ले आए। शीटायन उस क्यूशू ट्राइपॉड को अपने हाथों में ले लेता है। लेने के बाद उसे ट्रॉफी की तरह लहराने लगता है। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथी बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि वो अब जीत चुके हैं। शीटायन कहता है, और अब से ये क्यूशू मेरा है। वो स्टेट लॉर्ड कहता है, क्या? शीटायन कहता है, ये तो एक ऑनर है क्यूशू के कीड़ों के लिए। तुम लोग मेरी एडवांसमेंट बनने वाले हो। इमोर्टल वनरेबल के लिए तुम लोग बनोगे मेरा एनर्जी बार। ये सुनने के बाद वो स्टेट लॉर्ड घबराने लगे। एक कहता है, क्या वो क्यूशू कॉन्टिनेंट की एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहता है? क्या यही इसका मकसद था? मिंगे कहती है, अंत में हम बस भेड़ बकरी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई आकर उन्हें मार डाले। वो अपने मन में कहती है, बिना चैन चैंगन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शीटायन जिसके हाथों में वो क्यूशू ट्राइपॉड था वो एकदम से हवा में उड़ने लग गया। शीटायन अपने मन में कहता है, ये तो फेक है, ये फेक है। बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धोखा दे रहा है एक फेक से। वो स्टेट लॉर्ड कहता है, नहीं, ये जूनियर, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। वो क्यूशू ट्राइपॉड हमेशा से ही चैन के हाथों में ही था, हमें नहीं मालूम। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो लड़की चैन चैंगन की वाइफ, उसे पक्का ही पता होगा। जुआनचू अभी भी चैन की डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी। शीटायन उसे देखता है। जुआनचू
पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। जुआनचू इस क्यूशु की लोड बन चुकी थी और उसी के पास वही क्यूशु ट्राइपॉड है। जुआनचू बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो शिटान को मारने के लिए हमला कर देती है। वो कहती है, आज मैं तुम सभी को छोड़ूंगी नहीं, तुम सभी को मार डालूंगी। वो क्यूशु के लोड बन गई थी और इसलिए उसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करती है, लेकिन शिटान अपना हाथ हिलाते ही उसकी अटैक को ऐसे ही गायब कर देता है। शिटान कहता है, सभी लोग जाओ और उसके कपड़े फाड़ दो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार इसने क्यूशु ट्राइपॉड को कहां पर छुपाया है। कई सारे हेवनली प्राइड जो जुआनवो इमोर्टल डोमेन के हैं वो जुआनचू की तरफ बढ़ने लगे। वो सभी के सभी लोग नानसन सोल स्टेज के थे। वो हंसते हुए जुआनचू की तरफ आ रहे थे। वो कहते हैं, हम आ गए। हम तुम्हें सलाह देते हैं कि तुम चिल्लाओ, जितना जोर से हो सके उतना जोर से चिल्लाओ। जितना जोर से तुम चिल्लाओगी उतना ही मैं खुश होऊंगा और एक्साइटेड भी। तभी वो बंदा कुछ जोर से चिल्लाता है। ये थंडर टर्बुलेशन था। वो कहता है, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। इन्हें पीट कर मार डालो, ये मेरा कुछ नहीं उगाड़ सकते। थंडर टर्बुलेशन एक बंदे को मारने के बाद शॉक हो गया। वो कहता है, क्या मेरी पावर चली क्यों गई? इमोर्टल कमांडर के पीक के इमोर्टल गार्डियन थंडर टर्बुलेशन को कंट्रोल करने लगे। वो कहते हैं, तुमसे बाहर ही रहो। वो हेवनली प्राइड वाले लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। एक कहता है, आगे बढ़ता रहूं, मुझे लिटिल गर्ल्स को टॉर्चर करना बहुत पसंद है और हमारा जो ये हेवनली प्राइड है वो तो बस सिंपली एक सोल है जो इस वर्ल्ड में आई हुई है, लेकिन मैं खुद देखना चाहता हूँ आखिरकार हम अपनी इस बॉडी के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जुआनचू अपनी तलवार से अपने आप को बचाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर थी उनके सामने। वो जाकर चैन को गले लगा लेती है और वो बंदा जुआनचू को पीछे से लात मारने लगा। वो कहता है, तुम्हें इससे प्यार है, बुलाओ इसे, हमें तो देखे क्या ये रिएक्ट करेगा। उठो कचरा, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। जुआनचू उसकी मार सब सहन कर रही थी। वो अपने मन में हस्बैंड चिल्ला रही थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उनमें से एक कहता है, चैन चैंगन मर चुका है और आखिरकार इसने क्यूशु ट्राइपॉड को उन इमोर्टल्स के हवाले क्यों नहीं करा? तब क्या होगा अगर वो इमोर्टल दोबारा से गुस्सा हो जाएंगे तो? आखिरकार ये लड़की क्या करना चाहती है? क्या तू इमोर्टल्स के खिलाफ फाइट करना चाहती है? हमें भी अपने साथ ले जाना चाहती है मौत की घाट? मियाओं का डैड कहता है, जियान जुआनचू चैन के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे बारे में क्या? दूसरा स्टेट लॉर्ड कहता है, फैंग वो बुड्ढा चोर, अगर वो कुछ कहता नहीं तो किसे पता होता आखिरकार क्यूशु ट्राइपॉड उसके पास है, और अगर उसके पास सच्ची में नहीं है तो? मिंगे कहती है, सिल्ली वो चैन के लिए क्यूशु ट्राइपॉड को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगर चैन चैंगन ही मर गया है तो आखिरकार वो कब तक ये सहन कर पाएगी? वो हेवनली प्राइड के लोग कहने लगते हैं, क्या ये बेहोश हो गई? वो अपने हाथों में आग जला लेते हैं। वो कहते हैं, एक आग इन दोनों को राख में बदल देगी और जो क्यूशु ट्राइपॉड है अपने आप सामने आ जाएगा उस टाइम पर। जुआनचू अपने बारे में नाफिक्र करते हुए चैन की बॉडी को बचा रही थी। वो अटैक जुआनचू की तरफ बढ़ रहा था। तभी मियाओ का डैड आकर उन सभी को मार देता है। वो कहता है, नर्क में जाओ तुम रीइंकार्नेटेड हेवनली प्राइड्स, मैं बस इसे और नहीं देख सकता। एक छोटी लड़की हमसे ज्यादा हिम्मत वाली है, आखिरकार हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एनीवे, अभी एक लाइफ और डेथ सिचुएशन है, हम बस खड़े खड़े नहीं देख सकते। तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही बुली करते हो, आन दो। बाकी स्टेट लॉर्ड और मिंगे भी जुआनचू को प्रोटेक्ट करने लगे। जुआनचू बस उन्हें देख रही थी। शिटान का सबऑर्डिनेट कहता है, ये कीड़े अभी भी बगावत करना चाहते हैं। शिटान कहता है, अगर तुम लोग चैन चैंगन बनना चाहते हो तो क्यों ना तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। वो इमोर्टल गार्डियन और स्टेट लॉर्ड्स के बीच में फाइट शुरू हो गई। वो लोग समझ चुके थे कि शिटान उन्हें वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो इमोर्टल गार्डियंस जब स्टेट लॉर्ड्स के साथ फाइट कर रहे थे तभी इमोर्टल गार्डियंस पर पत्थर के हमले होने लगे। वो सारे के सारे इमोर्टल लोग थे, आम आदमी। उनके हाथों में जो आता वो इमोर्टल गार्डियंस को मारने लगते। वो लोग समझ चुके थे, अगर वो क्यूशु ट्राइपॉड को देंगे तब भी मरने वाले हैं, नहीं देंगे तब भी मरने वाले हैं। इन दोनों चॉइसेस में वो मरने वाले हैं और ये बेहतर होगा कि फाइट करके मरे। वो लोग कहने लगे, अब बस बहुत हो गया इन इमोर्टल्स का, क्यूशु से दफा हो जाओ, निकलो, नर्क में जाओ इमोर्टल बास्टर्ड्स, स्टेट लॉर्ड को फॉलो करो, चलो। क्यूशु के लोग कभी भी स्लेव नहीं बनेंगे। सारे के सारे नॉर्मल आम आदमी लोग फाइट करने के लिए आगे चले जाते हैं, चाहे उन्हें फाइट करना आता है या नहीं। उनके हाथ में जो आया उन्हें लेकर वो चलने लगे। शिटान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जरा देखो इन जानवर को कैसे मेरे ऊपर चार्ज कर रहे हैं। अब ये 9th प्रिंस इन्हें मजा सिखाने वाला है।
वहाँ पर जब वो स्टेट लॉर्ड्स मारे जा रहे थे तब वो बूढ़ा स्टेट लॉर्ड डर के मारे एक जगह बैठा हुआ था। वो कहता है, क्या तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग सभी के सभी बेवकूफ हो। तुम लोग इमोर्टल्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं जीना चाहता हूँ तो ये सही होगा कि मैं इंतजार करूँ तब तक जब तक ये इमोर्टल्स चले नहीं जाते हैं। लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया। लोग अभी भी चिल्ला रहे थे, इमोर्टल बास्टर्ड्स। वो इमोर्टल गार्डियंस कहते हैं, क्यूशू खत्म हो चुका है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एक बंदा कहता है, तुम लोग तो इमोर्टल्स हो, आखिरकार तुम लोग एविल गोस्ट की तरह कैसे दिख सकते हो? मदद करो। वो लोग सोच रहे थे कि अब उन्हें बचाने के लिए कौन आएगा? हम इन्हें नहीं मार सकते। अगर हम भागना चाहते हैं हम भाग भी नहीं सकते। हम बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो चुके हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सारे के सारे लोग मारे गए। शिटायन कहता है, युनजाओ के लोग भी ऑलमोस्ट सभी मर चुके हैं। क्या ये एक अच्छा रिवार्ड है? नफरत हो रही है? क्या दर्द हो रहा है? इमोर्टल वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही रूल्स और रेगुलेशन है, सच्ची में बहुत ज्यादा, और बहुत टाइम से लगाए गए हैं। किल फाइट सभी का ड्रीम है। वो शिटायन अपनी तलवार से जुआनचू को काटने लगा। उसकी तलवार जुआनचू की तरफ बढ़ रही थी। जुआनचू अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसकी किस्मत को वो अपना लेती है। शिटायन कहता है, क्योंकि अब तुम लोगों ने चूज करा हम लोगों के खिलाफ फाइट करना, तो अब तुम लोगों को जो अंजाम है वो तो आखिर तक भुगतना ही होगा। लेकिन वो तलवार जुआनचू के पास पहुंचती नहीं है। किसी ने अपने अटैक से उस तलवार को तोड़ दिया था। जुआनचू शौक थी। ये लिंगबाओ और बायू थी। लिंगबाओ ने अपने उस इमोर्टल स्वॉर्ड से शिटायन के स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। लिंगबाओ जोर से चिल्लाती है, मास्टर अभी तक आप आए क्यों नहीं? बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। उसकी आंखों से आंसू टपकना बंद ही नहीं हो रहे थे। शिटायन घूरते हुए लिंगबाओ को कहता है, कौन हो तुम और तुम किसे बुला रही हो? तभी शिटायन के पीछे स्पेस फट जाता है। शिटायन को कुछ एहसास होता है। वो शॉक हो चुका था। एक इमोर्टल गार्डियन चिल्लाकर कहता है, वहाँ पर क्या हो रहा है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ओप्रेसिव फीलिंग है। आखिरकार ये स्पेस को किसने फाड़ दिया? क्या ये हमारा साथी है? सीनियर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। लोअर वर्ल्ड की चींटी ऑलमोस्ट सभी की सभी हमारे द्वारा मारी जा चुकी है। उसके अंदर से जो आदमी निकलता है वो कहता है, मार डाली? वो शिटायन पीछे मुड़ते हुए कहता है, तू, ये पॉसिबल कैसे है? मैंने तो पहले ही तुझे मार दिया था। सिस्टम कहता है, होस्ट रुकिए, जो डोमेन है अभी फुल्ली तरीके से एक्सपेंड नहीं हुआ है। रुकिए, आप हमेशा से ही मेरा ऐसा ख्याल रखते हो और अब ये मेरे लिए मुश्किल होने वाला है अगर आप मुझे ऐसे फोर्स करेंगे। वो शिटायन अब बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। वो कहता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या जो पिछला वाला था वो एक क्लोन था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार क्या हो रहा है चैन चैंगन? तभी सिस्टम कहता है, होस्ट इनविजिबल डोमेन पूरे के पूरे युनजाओ पर एक्सपेंड हो चुका है और अब प्लीज एंजॉय कीजिए। शिटायन को एकदम से कुछ होता है और जो हवा में उड़ रहा था सीधा जाकर जमीन पर गिर गया। वो जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह में से खून निकलने लगा। वो अपने मन में कहता है, ये आखिरकार क्या हो रहा है? मुझ पर हमला हुआ, एक ऐसा हमला जिसे मैं देख भी नहीं पाया। साला। चैन कहता है, साले क्या कर रहा है? शिटायन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर मैं किसी को मारना चाहता हूँ तो वो मर जाता है और आखिरकार तेरे जैसा छोटा सा कुत्ता मेरे कमांड को मना कैसे कर सकता है? वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। एकदम से चैन उसके मुंह को पकड़कर जमीन पर मार देता है। शिटायन का कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार एकदम से वो उसके सामने कैसे आ गया। फिर चैन अपने पैर से शिटायन को एक जोरदार लात मारता है। शिटायन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं तुझे मार नहीं सकता। तभी चैन अपने पैर को शिटायन के सर पर रख देता है। उसका सर जमीन के अंदर गड़ने लगा। शिटायन जोर से चिल्ला रहा था। इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद शिटायन कहता है, मर मर बास्टर्ड, चैन चैंगन, यू हॉन्टेड बास्टर्ड, समन हेवनली डेमन, मार डालो इसको। शिटायन के समन डीमन कहते हैं, यस माय लॉर्ड, लोअर वर्ल्ड के लोग मेरी बिलियन मूव को खाओ। शिटायन अपने डीमन को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। चैन अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है, डाई। चैन के वार से वो डीमन जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कहती है, अभी तक तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं करा, प्रिंस मुझे बचाओ। इतना कहते कहते वो मर जाती है। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है एक गॉड और डीमन। फर्स्ट राम इमोर्टल किंग के आपको मिलते हैं 9 बिलियन फील्ड वैल्यू और एक डोमेन फ्रेगमेंट। वहाँ पर जो इमोर्टल गार्डियंस बचे हुए थे, ये देखने के बाद सभी के सभी शौक हो गए। वो कहने लगे, गॉड्स और डीमंस जो इमोर्टल किंग के लेवल के हैं, बस उसकी एक मूव से मारे गए। इस बच्चे की कल्टीवेशन हम डिटेक्ट नहीं कर सकते और इसकी स्ट्रेंथ पक्का ही इमोर्टल किंग से ज्यादा हो चुकी है। शिटायन कहता है चिल्लाकर, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। अगर हम इसे एक बार मार सकते हैं तो हम इसे दूसरी बार भी मार सकते हैं। अगर मैं गिरूंगा
तो जब तुम लोग वापस जाओगे तो तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सभी लोग अटैक करो, कोई भी गलती के लिए जगह मत छोड़ो। चैन चैंगन, उसकी राख भी बचनी नहीं चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स, डीमन, बैटलफील्ड में आओ, समन। शिटायन अपने मन में कहता है, इसने स्पेस को तोड़कर यहाँ पर आ गया। चैन चैंगन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू एक इमोर्टल किंग है या इमोर्टल एम्परर, लेकिन आज मैं तुझे मार के ही रहूंगा, नहीं तो फ्यूचर में तू अपर वर्ल्ड में मेरा एनिमी बन जाएगा। शिटायन कहता है, उस बास्टर्ड को मार दो। वहाँ पर जितने भी इमोर्टल्स थे और डेमंस सारे के सारे चैन की तरफ बढ़ने लगे। चैन अपने हाथ को ऊपर करता है, वो सारे के सारे चैन के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। चैन अपने हाथ से चुटकी बजाता है और कहता है, भस्म कर दो। वो सारे के सारे चुटकी बजाते ही फटने लग गए। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशन देने लगा। उसने इमोर्टल कमांडर को मार दिया है। उसे मिलते हैं 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन, ऐसी कई सारी नोटिफिकेशन आती गई। वहाँ पर जितने भी इमोर्टल्स थे बस चैन को फील्ड वैल्यू देते रहे। कोई 9 मिलियन देता है, कोई 7। वो धमाके बहुत ज्यादा खतरनाक थे। उनकी शॉकवेव दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। वहीं पर फेरी यूजैन, उसे भी उन धमाकों की फोर्स महसूस होती है। वो कहती है, 9th प्रिंस और बाकी लोग कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं। मैंने अभी तक इमोर्टल फ्रूट को पाया नहीं है। मुझे उनके साथ बात करनी होगी ताकि वो लोग फ्यूजन माउंटेन को कुछ ना करें। वो वापस उनकी तरफ बढ़ने लगी। वहीं पर दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं, इनकी एक चुटकी बजाते ही ये सारे के सारे इमोर्टल्स फट गए। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब ये है ट्रू स्ट्रेंथ क्यूशु के लॉर्ड की। हमें खुशी है कि ये हमारी साइड पर है। फेरी यूजैन वहाँ पर आती है। वो अपने मन में कहती है, आखिरकार 9th प्रिंस, इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? अरे नहीं, चीजें खराब होना चालू हो चुकी हैं। शिटायन कहता है, अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया। तुमने अपने क्लोन का इस्तेमाल करा हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, ताकि हम लोगों का ध्यान भटक जाए और हम रिलैक्स हो जाएं और तुम्हें दें एक चांस, ताकि तुम एक बार में ही हम सभी को मार सको। तुम्हारी पहले शुरुआत में ही आने की हिम्मत नहीं हुई। वो पक्का इसीलिए क्योंकि तुम शुरुआत में इसके बारे में श्योर नहीं थे। तुम्हें चिंता थी कहीं हम एक स्ट्रॉन्गर इमोर्टल गार्डियन को समन न कर लें। ये सच्ची में मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझे ये अपॉर्चुनिटी लेने दी। मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लोअर वर्ल्ड में तेरे जैसे भी लोग होंगे। हालांकि इमोर्टल गार्डियन लगातार कल्टीवेट कर सकते हैं वर्ल्ड की एनर्जी का इस्तेमाल करके, और हमेशा एक ब्लेसिंग होती है उन्हें नीचे गिराने के लिए। अब मुझे समझ में आ गया है आखिरकार तू कौन से राम में है। तू इमोर्टल सोव राम में है, स्पेस लो फैक्शन, और तेरे साथ डील करने के लिए मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। चैन चैंगन, तो वो पहला बंदा है लोअर वर्ल्ड से जिसने मुझे इस तालिस्मान का सैक्रिफाइस करने पर मजबूर करा। तालिस्मान ऑफ रिटर्निंग युआनगु। यह तालिस्मान बहुत ज्यादा रेयर है। थोड़े टाइम के लिए ये सभी रेस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करके अपर वर्ल्ड की स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर देता है। समन बर्निंग गोस्ट, वहाँ पर उसका गोस्ट समन हो गया। ये इमोर्टल सोवरन बर्निंग गोस्ट है। ये इमोर्टल सोवरन के पीक का बर्निंग गोस्ट है, और वो कहता है, सभी को मारने के लिए तैयार हूँ अपने लॉर्ड के लिए। शिटायन कहता है, यह है इनविंसिबल इमोर्टल सोवर राम का, और मैं हूँ इनविंसिबल इमोर्टल वनरेबल राम का। फेरी यूचैन अपने मन में कहती है, यहाँ तक कि जो फेमस बर्निंग गोस्ट है वो भी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन क्या करने के लिए? अगर चैन चैंगन ऐसे यहाँ पर मर गया तो मेरा फ्रूट वो भी चला जाएगा। शिटायन कहता है, बर्निंग गोस्ट जाओ। वो बर्निंग गोस्ट हमला करने लगता है चैन पर और कहता है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। बर्निंग गोस्ट की तलवार चैन के सर के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन चैन हंसने लगा। वो अपनी उंगली को दिखाते हुए कहता है, वन यांग फिंगर, और ऐसा कहते ही वो बर्निंग गोस्ट वहाँ पर गायब होने लगा। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है गॉड डेमन इमोर्टल सोवरन के पीक का। आपको मिलते हैं 30 मिलियन फील्ड वैल्यू और 2 डोमेन फ्रैगमेंट। ये देखने के बाद शिटायन और फेरी यूचैन दोनों के दोनों शॉक हो चुके थे। फेरी यूचैन कहती है, ये क्या ये रियल है? वो इमोर्टल सोवराम के पीक का था और वो बस एक ही मूव में मारा गया। आखिरकार इस चैन चैंगन की कल्टीवेशन की लेवल कितनी है? ये कौन से राम का है? शिटायन भी अब डर चुका था। वो अपने मन में सोचने लगा कि उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, लेकिन वो और शौक हो गया जब वो चैन शिटायन की तरफ बढ़ रहा था। चैन अपनी लात से उसका अखरोट तोड़ देता है और फिर अपने हाथ से उसे इतनी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारता है कि वो जमीन पर चिपक जाता है। चैन कहता है, ऐसे ही पिछली बार तू मेरी टांग के नीचे एक कीड़े की तरह पड़ा हुआ था। कितना चीप है रे तू। सभी लोग देखो, द डिग्निफाइड 9th प्रिंस, उसकी कैसे बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। चैन ने अपने पैर से शिटायन के मुंह को दबा रखा था। चैन कहता है, क्या कोई भी इमोर्टल वर्ल्ड से इसे बचाने के लिए नहीं आ रहा? क्या यह खत्म हो गया? मैं तो सोच रहा था आखिरकार जितना ज्यादा हो सके उतना बेनिफिट कैसे कमाऊं, और ये बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका है एक स्टडी स्ट्रीम प्रोवाइड करने का जो मुझे चाहिए है, और अपने कुत्ते को ऐसे यहाँ पर जिंदा छोड़ना मुझे अलाउ करता है अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। चैन चुटकी बजाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रॉस आ गया। चैन कहता है, मुझे यकीन है किसी को तो ये पसंद आएगा। पहले आएगी ये ऑटोमैन क्रॉस नेल, और फिर तुम्हारी ये लंबी और स्ट्रेट बॉडी को ऐसे
ऐसे इन हजारों कीलों से टांगा जाएगा। अब एक एक करके करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि इससे दर्द होगा या नहीं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिटायन को बहुत ज्यादा कीलें चुभने लगी। वो जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा था। चैन कहता है मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता है कितना टाइम लगेगा, जब तक एक डिसेंट गाय यहाँ पर तुझे बचाने के लिए आ नहीं जाता। That's right, जब तक वो लोग तुझे यहाँ पर बचाने के लिए आते हैं फिर मैं तुझे जाने दूंगा। शिटायन जोर जोर से दर्द के मारे चिल्ला रहा था। 7, 8, 9, 10 बहुत सारी कीलें शिटायन को अलग अलग उसके बॉडी पर जाकर लगने लगी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के मारे वो चिल्लाए जा रहा था। वो अपने मन में कहता है दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकता मुझे ये कीलें कितनी बार मार रही है, लेकिन दर्द हो रहा है। आखिरकार ये कब खत्म होने वाला है? चैन कहता है 1 घंटा हो चुका है और अभी तक अपर वर्ल्ड से कोई भी तुझे बचाने के लिए नहीं आया। ऐसा लगता है कि तू एक फेल्ड प्रिंस है, या फिर अभी तक जो तेरे साथ हुआ है वो काफी नहीं। लगता है कुछ हजारों बार और कीले खाने के बाद तभी एकदम से कोई उसे गले लगा लेता है। ये जुआनचू थी। वो कहती है हस्बैंड क्या ये सच है? क्या ये कोई हेलुसिनेशन तो नहीं? तुम अभी तक जिंदा हो? जुआनचू चैन को काट लेती है। तभी सिस्टम कहता है री इनकारनेटेड हेवनली प्राइड डिटेक्ट की गई है। चैन कहता है सॉरी तुम ऐसे डराने के लिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। जुआनचू कहती है तभी लिंग बाओ और बायू मास्टर सीनियर कहते हुए चैन पर कूद पड़ते हैं और जुआनचू धक्के के कारण पीछे गिर गई। लिंग बाओ कहती है आप तो बहुत ज्यादा औसम है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है आप तो बहुत ज्यादा डिवाइन है। और बायू कहती है सीनियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुआनचू को उन्हें देखकर जलन होने लगी और वो भी चैन को खींचने लगी। वो कहती है हस्बैंड। लिंग बाओ जब ये सुनती है हस्बैंड, चैन कहता है अरे मैं भी ना, मैं तो तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने ही भूल गया। ये है मेरी डिसाइपल लिंग बाओ। लिंग बाओ कहती है मैं कभी भी इसके साथ फ्रेंडली रिश्ता नहीं बनाऊंगी। एक बैड वुमेन जिसने मेरे मास्टर को सेड्यूस कर लिया, उसने अपने जाल में मेरे मास्टर को फंसा दिया। वो दोनों एक साथ कहते हैं हस्बैंड मास्टर मुझे जवाब चाहिए। चैन हंसते हुए कहता है जुआनचू बायू लिंग बाओ हम सभी लोग अपने ही लोग हैं, एक ही घर में रहते हैं। जब वो लोग चैन को ऐसे सिंपली हंसते हुए देखते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग देख रहे थे उन्हें, वो लोग कहने लगे क्यूशु लॉर्ड उनकी ये साइड भी है, ये बिल्कुल ही अलग है। जब उन्होंने इमोर्टल को मारा था अभी अभी, अगर सच कहूँ जब मैंने क्यूशु लॉर्ड को उस गुस्से लुक में देखा तो मैं बता नहीं सकती आखिरकार उनकी ये स्माइल क्या बता रही है, आखिरकार क्या मीन करते हैं वो। फेरी यूचेन अपने मन में कहती है इतने सारे इमोर्टल्स को मारने के बाद भी जरा इसको देखो कितना ज्यादा केयर फ्री लग रहा है। तभी स्पेस में दरारें आने लगी। चैन कहता ओ फाइनली कोई आ गया। फेरी यूचेन पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज्यादा शौक थी। वो कहती है ये तो डोमेन मास्टर 8 स्टार बुद्धा फिंगर है और एक फिंगर आसानी से कई सारे लोअर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये अटैक बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है, यहाँ तक कि एक इमोर्टल वनरेबल के लिए भी। जब वो फिंगर आ रही थी तो कोई कहता है लोअर वर्ल्ड के लोगों तुम लोग अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। शिटायन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है डोमेन मास्टर द डोमेन मास्टर फाइनली मुझे बचाने के लिए आ गए। डोमेन मास्टर के लिए एक उंगली काफी है तुझे मारने के लिए। चैन चैंगन अभी तू मरने वाला है। चैन अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है तो मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी उंगली और मेरी उंगली में से कौन सी उंगली ज्यादा स्ट्रोंगर है। चैन अपनी उंगली को जैसे ऊपर करता है, जो उंगली उसकी तरफ बढ़ रही थी बड़ी सी, वो टूट गई। चैन कहता है हट ये क्या बकवास था, मेरी बीच उंगली से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये देखने के बाद शिटायन फेरी चैन और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को इतने सारे झटके नहीं लगे होंगे जितने आज लग रहे हैं। लिंग बाओ कहती है वाओ मास्टर आप बेस्ट हैं, जाओ उन सभी को मार दो। चैन कहता है क्या तुम सभी लोग अपर वर्ल्ड के एक कछुए की तरह हो जो अपने सर को बिल के अंदर छुपाए रखते हो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत एक राम में से दूसरे राम पर अटैक करते हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आके मेरे साथ डायरेक्टली फाइट करो, या फिर तुम्हारी फट चुकी है, तुम्हें डर लग रहा है। फिर यूचन को गुस्सा आ जाता और कहती है चैन चैंगन तुम्हारा बस बहुत हुआ, मुझे मालूम है कि तुम अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स को पसंद नहीं करते, लेकिन इमोर्टल वर्ल्ड में खाली हम इमोर्टल किंग्स इमोर्टल सोवर नहीं है ऊपर, लेकिन वहाँ पर कई सारे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी हैं। अगर क्यूशु बॉर्डर के लोग की प्रोटेक्शन नहीं होती तो अभी तक बहुत ज्यादा पावरफुल इमोर्टल्स अपनी मर्जी से यहाँ पर लोअर वर्ल्ड में आ चुके होते। आखिरकार वो तुझे यहाँ पर इतना ज्यादा अकड़ने क्यों देते? अगर तू सच्ची में उनका दिमाग खराब करेगा तो चैन हंसते हुए कहता है ओह यह ध्यान दिलाने के लिए थैंक यू। मैं तो कब से सोच रहा था आखिरकार मैंने शिटायन को कितने लंबे समय से टॉर्चर करा, लेकिन अपर वर्ल्ड से इमोर्टल्स आखिरकार उनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही
बोली कि वो लोअर वर्ल्ड में क्यों नहीं आ रहे। अच्छा अब पता चला ये सब कुछ लो की वजह से। हेवनली डाओ बाहर आओ। वो बाहर आकर कहता है डैडी मैं आ गया। चैन कहता है मैं क्यूशु के लो को दोबारा से रीराइट करना चाहता हूँ, खास करके वो जिसके अंदर लिखा है कि इमोर्टल्स यहाँ पर नहीं आ सकते। वो कहने लगे डैडी ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आपकी जो ये लिटिल बॉडी है वो सहन नहीं कर सकती, आप इस लो को चेंज नहीं कर पाएंगे अपनी छोटी सी कमजोर सी बॉडी से। चैन कहता है पहला, इमोर्टल्स सप्रेशन के लो को इग्नोर कर सकते हैं और इस लोअर वर्ल्ड में आसानी से आ सकते हैं। दूसरा, क्यूशु बॉर्डर किसी भी इमोर्टल्स की पावर को लिमिट नहीं करेंगे। तीसरा, इमोर्टल्स अपनी पीक स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा करके इमोर्टल्स के ऊपर यहाँ पर कोई भी अब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा और ऐसा ही लो बदल जाता है। हेवनली डाओ कहता है फर्क नहीं पड़ता, डैडी खुश है, उससे फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। शिटायन और फिर यूचैन अपने मन में कहते हैं क्या इसकी इतनी हिम्मत। वो दोनों शौक थे और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सारे कहते हैं लॉर्ड आप भूल जाओ, कोई बात नहीं, डिस्ट्रॉय करने दो, हम तो पहले बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब हमसे और सहन नहीं होता, कितने शौक पड़ गए हैं एक ही दिन में। शिटायन अपने मन में कहता है अब मुझे समझ में आया, चैन चैंगन बहुत पहले से ही हम सभी इमोर्टल्स को मारना चाहता था लोअर वर्ल्ड के पीस के बदले में, और मैंने उन सभी इमोर्टल गार्डियंस को बस इसका हाथों से मरवा दिया। इसने ये सभी कुछ पहले से ही अरेंज कर रखा था सभी इमोर्टल्स के लिए। चैन चैंगन ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा स्कैरी है। फेरियो चैन भी कहती है साला क्रेजी बास्टर्ड, आखिरकार ये मेरे लिए एक फ्रूट को मांगना बहुत ज्यादा मुश्किल क्यों होता जा रहा है हेवन में असेंड होने से ज्यादा। तभी फेरियो चैन का मार्क जलने लगा। फेरियो चैन अपने मन में कहती है ये मार्क तो जियान फैमिली के हेवनली प्राइड गार्डियन का है। क्या ये पहली हेवनली प्राइड है जियान फैमिली की? मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये चैन चैंगन के साथ ही होगी बड़े लंबे टाइम से, और मुझे ये फील हो रहा है कि क्यूशु ट्राइपॉड भी इसके पास है। ऐसा लगता है कि चैन चैंगन इसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और कभी भी उसने उसकी एग्जिस्टेंस को डाउट नहीं करा कि आखिरकार ये है कौन। अभी ये री इनकारनेट होकर इस लोअर वर्ल्ड में आई है और जब तक ये एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर अपने अवतार को अपने आप ही डिस्पर्स करके अपनी प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके क्यूशु ट्राइपॉड को अपने मेन बॉडी के पास भेज सकती है। हालांकि जो सोल है वो डैमेज हो सकती है, लेकिन उस टाइम पर वो क्यूशु हमारे जियान फैमिली को बिलोंग हो जाएगा और ये बताना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। आखिरकार क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आखिरकार देखते हैं आखिरकार वो अपनी स्प्लिट सोल को कब डिस्पर्स करेगी। यहाँ तक कि खुद मैंने भी उसे पहली नजर में पहचाना नहीं। चैन चैंगन उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलने लगा। फेरियो चैन कहती है सारे के सारे पोर्टल मिल गए। लोग कहने लगे इतना बड़ा पोर्टल, इसका मतलब सारे के सारे इमोर्टल्स यहाँ पर आ रहे हैं, डिस्ट्रक्शन भूल जाओ, आज हम सभी के सभी यहाँ पर मिलने वाले हैं। जरा ऊपर देखो, बस एक बंदा आया है। सिस्टम कहता है उसने डिटेक्ट करा है 5th लेवल इमोर्टल वेरिएबल को, प्लीज जितना जल्दी हो सके उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। वो एक लेडी थी और वो कहती है मैं जियान फैमिली की हेड हूँ, जियान निनग्रान। चैन चैंगन तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। चैन कहता है कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, इतने बड़े हंगामे के बाद सिर्फ तुम ही आई हो अकेली, ऐसा लगता है कि अपर वर्ल्ड के कई सारे लोग मुझे देख रहे हैं। वो कहती है हाँ, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। पहले तुमने मुझे इस सिचुएशन तक फोर्स कर दिया कि मेरे पास कोई और चॉइस बची नहीं यहाँ पर आने के अलावा। मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रियल टैलेंट्स लोअर वर्ल्ड से आने लग गए हैं। उस फैन क्यूआन को छोड़कर वो दूसरे बंदे तुम हो लोअर वर्ल्ड से, जिसने हम सभी को बेवकूफ बनाया है। जब मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर निकली तो ओरिजिनली मैं तुम्हें खत्म करना चाहती थी और इस पूरे के पूरे क्यूशु बॉर्डर को डिस्ट्रॉय कर देती, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद मैंने अपना दिमाग बदल लिया है और मैंने अब डिसाइड करा है कि मैं तुम्हें इमोर्टल मेंबरशिप में रिक्रूट कर लूं और तुम बन जाओगे मेरे एक इनर डिसाइपल, मेरी जियान फैमिली जुआन इमोर्टल डोमेन के। और तुम्हें और ज्यादा कन्वीनियंस देने के लिए हम ये भी प्रॉमिस करने के लिए तैयार हैं कि हम अब कभी भी क्यूशु पर अटैक नहीं करेंगे और ये क्यूशु हमेशा के लिए ही सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। तुम इस क्यूशु बॉर्डर के मास्टर बन जाओगे और तो और हम दोबारा से लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड के लिए चैनल शुरू कर देंगे ताकि क्यूशु के कल्टिवेटर्स और ज्यादा स्ट्रोंगर बन सके। और वो चैन को घूर के देखकर डराते हुए कहती है और तुम्हें बस मेरी रिक्वेस्ट को एग्री करना है। चैन अपनी उसे उंगली दिखाता है। चैन कहता है बिच अभी भी मेरे साथ खेल खेलने के बारे में सोच रही है। आखिरकार मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ एक हायर पावर के शब्दों को जिसने इतना ज्यादा खतरनाक ब्रूटल इन्वेड करा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? क्या मैं तुम्हारे किलिंग इंटेंट को देख नहीं सकता? अगर तुम्हें एक जंग शुरू करनी है तो शुरू करो, आई डोंट गिव अ शिट तुम्हारे रिक्रूटमेंट के बारे में। शुरुआत से ही कोई भी फेयरनेस और दोस्ती होने का तो सवाल ही नहीं था। जियान फैमिली की
हेड निंगरैन बस चैन को देखे जा रही थी। वो कहती है सॉरी। वो अपने मन में कहती है सॉरी। वो कहती है चैन चैंगन कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होने के लिए एक प्राइस देना होगा। तुम्हें मालूम है फर्क अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में कैसा है? गैलेक्सी एंड डस्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार लोअर वर्ल्ड के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। वो लोग अर्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं और अगर एक बार वो अर्थ चली गई तो लोअर वर्ल्ड के लोग भी मारे जाएंगे। वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े आग के गोले जमीन पर गिरने लगे। सब जगह आग ही आग शुरू हो चुकी थी और चैन उन सभी को देख रहा था। जियांग फैमिली की हेड निंगरान कहती है अगर तुम किसी चीज को पा नहीं सकते तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गोले गिरने लगे। जो वो लोअर वर्ल्ड था वो डिस्ट्रॉय होने लगा। उसके कई सारे टुकड़े स्पेस में जाकर गिरने लगे। चैन के डोमेन के बाहर क्यूशू मेनलैंड के गुआंगझाओ में भागो भागो, इमोर्टल्स हमें मारने वाले हैं और इस अर्थ के अंत तक भागना बेकार है। अभी तो मेरी शादी हुई थी, अभी मैं मरना नहीं चाहता। हम सभी लोग मरने वाले हैं, कोई भी इमोर्टल्स को रोक नहीं सकता। और वहीं क्यूशू मेनलैंड के युनजाओ में अरे वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, जल्दी वहाँ पर चलो, जल्दी जल्दी। आखिरकार खाली ये जगह सेफ क्यों है? शायद क्योंकि यहाँ पर क्यूशू के लॉर्ड हैं, उनकी वजह से अकेले लॉर्ड हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिस्टम कहता है शिट शिट शिट, वार्निंग वार्निंग, प्लीज जल्दी से डोमेन के बाहर के अटैक को रोकिए, क्यूशू को तबाह होने से बचाइए, नहीं तो इनविजिबल डोमेन का जो फाउंडेशन है वो भी डैमेज हो जाएगा। प्लीज होस्ट जल्दी कुछ कीजिए। चैन अपने मन में कहता है ये सारे के सारे अटैक्स अपर वर्ल्ड से आ रहे हैं। अगर मैं इनका जो सोर्स है वो नहीं ढूंढ सकता तो कोई फायदा नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे डोमेन के अंदर, लेकिन उसके बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चैन कहता है मुझे डर है कि अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स किसी ट्रेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इतनी दूर से स्पेल को कास्ट करके लोअर वर्ल्ड पर अटैक कर सके। लिंगबाओ कहती है अब हम क्या करें? जुआनचू कहती है हस्बैंड अगर तुम ये नहीं कर सकते तो क्यों ना हम सभी को लेकर मस्टर्ड वर्ल्ड में छुप जाए। पहले सर्वाइवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और फ्यूचर में हम धीरे धीरे करके बाकी सब कुछ प्लान कर लेंगे। जियांग फैमिली की पेट्रिया कहती है चैन चैंगन हमने तुम्हें एक चॉइस दी थी लेकिन तुमने ही अपने आप अपने रास्ते को छोटा कर लिया। वो अपने मन में कहती है क्या वो जुआनचू है? अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है। जियांग फैमिली की पेट्रिया कहती है अब खाली तुम नहीं मरोगे बल्कि ये पूरा का पूरा क्यूशू डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे कभी एग्जिस्ट ना करता हो। मुझे मालूम है कि तुम लोअर वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो लेकिन तुम हेवंस के साथ फाइट करना चाहते हो। तुम बहुत ज्यादा जवान हो। तभी चैन वहाँ से गायब होने लगा। चैन उस जियांग फैमिली की पेट्रिया के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था और अपने हाथ से उसके सर को पकड़ लिया। वो कहती है क्या? वो जोर से चिल्लाने लगी, उसके मुंह से खून निकल आया। वो अपने मन में कहने लगी मेरी आंखें इसकी स्पीड को पकड़ नहीं पा रही। अब वो थोड़ी सी घबरा गई थी। वो कहती है चैन चैंगन चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम सभी को नहीं बचा सकते, चाहे कितने अच्छे हो तुम। सारे के सारे इमोर्टल ट्रेजर्स क्यूशू की तरफ एम है और क्यूशू का डिस्ट्रक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। चैन कहता है मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगी, गलत जवाब तुम मारी जाओगी। अपर वर्ल्ड के हेवन में कौन कौन है, कहाँ पर और वो कौन से ट्रेजर हैं जिसका इस्तेमाल क्यूशू के अगेंस्ट किया गया है? बकवास मत करना नहीं तो मैं तुम्हें उसी की तरह वहाँ पर टांग दूंगा। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी वही सेम स्टूपिड गलती करने वाली हूँ शिटाइन की तरह? एक बेवकूफी होगा इस जैसा जो लोअर वर्ल्ड में अपनी रियल बॉडी के साथ आएगा मुझे मारने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा प्रिपेयर कर लिया है। उस निंगरैंग की छाती में उसके अंदर से लाइट निकलने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एकदम से वो फट गई। जाते हुए कहती है चैन चैंगन मैं जियांग फैमिली की हेवनली प्राइड लेकर जा रही हूँ और थैंक यू क्यूशू ट्राइपॉड के लिए। तभी लिंगबाओ कहती है मास्टर आपकी लिटिल गर्ल गायब हो रही है। जुआनचू कहती है मेरे दिमाग में एकदम से बहुत सारी अनफेमिलियर मेमोरीज आ रही है। क्या कोई मुझे बुला रहा है? मुझे लगता है मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती जहाँ पर मैं रहा करती थी। हस्बैंड वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, बस उसका एक लोकेट ही वहाँ पर बचा। चैन उसे उठाता है। लिंगबाओ कहती है मास्टर अब हम क्या करें? क्यूशू कोलैप्स होने की कगार पर आ चुका है और वो जुआनचू वो भी गायब हो गई। और क्या क्यूशू ट्राइपॉड अभी भी उसकी बॉडी पर है? क्या वो उसके साथ गायब हो गई? बायू कहती है सीनियर। चैन कहता है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। चैन अपने मन में कहता है इमोर्टल्स। वहीं दूसरी तरफ इमोर्टल वर्ल्ड में जुआनू इमोर्टल डोमेन जियांग फैमिली की पेट्रियार्क निंगरैन अपने मन में कहती है ये चैन चैंगन सच्ची में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी तो चौंकने की बात नहीं कि हमारे इतने सारे हेवनली प्राइड लॉस्ट कैसे हो गए। अगर मेरा क्लोन वहाँ पर नहीं गया होता तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ट्रबलसम कैरेक्टर क्यूशू में अपीयर हो जाएगा। हेवनली प्राइड होल कोई जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है मैंने उस माउंटेन को नॉक डाउन कर दिया, तुम लोगों में से कोई भी ये नहीं कर पाया। जरा मुझे देखो, जरा देखो, मैंने उस पूरे के पूरे टाउन को चपटा कर दिया। वो लोग उस
उस ट्रेजर से लगातार क्यूशु पर हमले करे जा रहे थे। इसी के बारे में चैन कह रहा था, ये है वो सोर्स। तभी कोई कहता है, जियान फैमिली की हेड वापस आ गई। कैसा रहा अपनी नाक को टकराने के बाद? मैंने तो पहले ही कहा था, वो लोअर वर्ल्ड की चींटियां हमारी रिक्रूटमेंट के लिए वर्दी नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है और उन्हें पहले ही मार देना बहुत ज्यादा आसान होता। ये है शेंग वू, इमोर्टल वनरेबल राम का। निंगरैन अपने मन में कहती है, वर्दी नहीं है तो आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? निंगरैन कहती है, एक ग्रुप ऑफ हाई लेवल जुआनो इमोर्टल राम के लोगों का कई सारे इमोर्टल वनरेबल अपने ट्रेजर्स को पकड़े हुए यहाँ पर लोअर वर्ल्ड को सप्रेस कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग उस चैन चैंगन से डरते हो। वहाँ पर जितने भी इमोर्टल्स थे जोर जोर से हंसने लगे। एक कहता है, जो कनेक्शन लोअर वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड के बीच में है वो तो बहुत पहले ही काट दिया गया है और ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है चैन चैंगन के लिए कि वो यहाँ पर आ सकता है। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, हमें उससे डर लगता है, मजाक करना बंद कर दो। तीसरा कहता है, वो भी तो अपने जियोग्राफिकल एडवांटेज पर रिलाई कर रहा था और अगर हम सच्ची में उससे मिलते तो हम उसे कुत्ते की तरह अपने घुटनों पर ला देते। तभी वहाँ पर कोई और भी आ जाता है। वो कहता है, उसने डीएटी होली सोर्ड को चुराया है और उसकी सजा है मौत। अगर वो क्यूशु को डिस्ट्रॉय होने की वजह से मरता नहीं तो मैं खुद लोअर वर्ल्ड में जाकर उसे भस्म कर देता। मैंने साफ साफ देखा वो चैन चैंगन, उसने हेवनली डाओ का इस्तेमाल करा क्यूशु के लॉ को मॉडिफाई करने के लिए, जिसने हमें बहुत ज्यादा सहायता करी और अब हम उसे किसी भी वक्त बेइज्जत कर सकते हैं जब हमारी मर्जी होगी। हावेवर, अब मैंने ये बात कह दी है तो आखिरकार तुम जियान जुआनचू और उस क्यूशु ट्राइपॉड के साथ क्या करने वाली हो? सीक्रेटली लोअर वर्ल्ड के लोगों के साथ हाथ मिलाया और यहाँ तक कि उससे शादी भी कर ली। हमारे जुआनवो इमोर्टल डोमेन का जो चेहरा था, की जो इज्जत थी, वो मिट्टी में मिला दी। वहीं अपर वर्ल्ड में लोग शांति से एंजॉय कर रहे थे और लोअर वर्ल्ड में तबाही मच रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, मेरी मदद करो। वही बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है इस मामले को क्या जियान फैमिली ऐसे ही जाने देगी? निंगरैन कहती है, जुआनजी पैवेलियन को इन्फॉर्म करो और उसके बाद जो जियान जुआनचू की रीइंकार्नेशन थी लोअर वर्ल्ड में, उसके साथ एक फ्लो था, कुछ कमी थी उसके अंदर और उस वर्ल्ड पर कब्जा करने में फेलियर। उसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है और उसे जरूर ही पनिश करेंगे। जब वो जागेगी 1000 बार बिजली से उसे पनिश किया जाएगा, चाहे वो मरे चाहे जिए, वो उसकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। वो लोग जुआनचू में से उस क्यूशु ट्राइपॉड को बाहर निकाल लेते हैं जियान फैमिली के सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करके। वो लड़की कहती है, फैमिली हेड, सीक्रेट मेथड एडवांस में ही एक्टिवेट कर दिया गया था आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग और जब जियान जुआनचू की सोल वापस आई उसके साथ क्यूशु ट्राइपॉड भी आ गया। निंगरैन कहती है, क्या यह जाग चुकी है? वो कहती है, उसे फोर्सिबली रिकॉल किया गया और इसीलिए उसकी जो सोल है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है और मुझे डर है कि इसे जागने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। वहाँ पर दूसरा बंदा भी आ जाता है। वो कहता है, जियान हेड, मेरा खेलना ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है तो क्यों ना इस क्यूशु ट्राइपॉड को डिस्ट्रॉय कर दें? निंगरैन कहती है, डिस्ट्रॉय करो अपने इस बड़े दिमाग को, मुझे ये क्यूशु ट्राइपॉड मिला है और मैं इस क्यूशु की एनर्जी को ऑब्जर्व करके जियान फैमिली के बच्चों को नरिश कर सकती हूँ। तब भी अगर डोमेन की एनर्जी खत्म हो जाए, और ये भी तो एक प्रकार का लोअर वर्ल्ड और चैन चैंगन के लिए टॉर्चर है। निंगरैन अपने मन में कहती है, इस क्यूशु ट्राइपॉड के अंदर कुछ तो है। उसके अंदर से एक तालिस्मान निकल आया और वो था ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इमोर्टल पाथ ऑल लिविंग थिंग्स। बाहर निकलते ही वो फट जाता है और वहाँ से धुआं निकलने लगा। वो लोग कहने लगे, आखिरकार ये क्या हो रहा है? तभी उसी बंदे के मुंह पर एक हाथ आता है और सभी जगह खून के छींटे फैलने लगे। उस बंदे के चिथड़े उड़ गए थे। सभी लोग शॉक हो गए थे। वो कहते हैं, कौन? एक बंदा अपनी पावर से कहता है, यिन एंड यांग मेंटल अब, तुम सभी लोग पीछे जाओ, चाहे जो कोई भी है वो, मैं उसे मार दूंगा। इतना कहते ही उस बंदे के मुंह पे एक जोरदार लात लगती है। उसके कई सारे दांत टूट गए, नाक टूट गई और उसके मुंह पर लात लगते ही वो शैडो बनकर कहीं और उड़ जाता है। उड़ने के बाद वो मिस्टीरियस लाइट मिरर को तोड़ देता है। ये लोग चिल्लाने लगे, आखिरकार ये कहां से आया है और इसकी इतनी हिम्मत मेरे हेवनली प्राइड होल को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा है? वो शैडो बंदा कहता है, कछुआ इमोर्टल्स, अब तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? मेरे साथ भी खेलोगे? निंगरैन बहुत ज्यादा शौक हो गई। वो कहती है, तुम वो अपने मन में कहने लगी, ये ऑपरेशन, ये तो इमोर्टल एम्परर है। वो लोग कहने लगे, चैन चैंगन, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? चैन ने 100 मिलियन फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके इमोर्टल एम्परर राम के अवतार को ले लिया था। सिस्टम कहता है, होस्ट अब करो एंजॉय। चैन से बहुत ज्यादा भयंकर ऑरा निकल रहा था। वो लोग कहने लगे, ये ऑपरेशन तो इमोर्टल एम्परर का है और इस पूरे के पूरे जुआनवो इमोर्टल डोमेन के अंदर बस कुछ ही लोग इमोर्टल एम्परर के हैं। आखिरकार एक और इमोर्टल एम्परर एकदम से कैसे आ गया? ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार जिस जगह तक हम अपनी पूरी जिंदगी में पहुंच नहीं पाए, आखिरकार ये लोअर वर्ल्ड का बंदा वहां पर कैसे पहुंच गया? वो लोग जब ये सुनते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि चैन चैंगन है, सभी के मुंह फट गए। वो कहने लगे, ये चैन चैंगन, क्या ये इसकी ट्रू स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ है। चैन हंसते हुए कहता है, क्या इमोर्टल एम्परर इतना ज्यादा रेयर है? ये तो बस एक छोटा सा इमोर्टल एम्परर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इमोर्टल लॉर्ड भी बन सकता हूँ। नीचे से एक बंदा चिल्लाकर कहता है, तुम बस लोअर वर्ल्ड के एक बेवकूफ से ज्यादा और कुछ नहीं हो, और तुम इस नाम को कहने के लिए वर्दी भी नहीं हो। सभी लोग पैनिक मत करो, यहाँ पर सभी लोग इमोर्टल्स हैं। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हम इससे डर रहे हैं। तभी चैन का हाथ उसके मुंह पर लग जाता है। चैन कहता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। आखिरकार तुम्हारे लिए लोअर वर्ल्ड क्या है? जवाब देने से पहले अच्छे से सोच लेना। अगर गलत जवाब दिया तो मैं इस इमोर्टल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो बंदा घबराते हुए कहता है, क्यों? बाकी सभी लोअर वर्ल्ड की तरह सेम है। वो सारे के सारे बस एडवांस एनर्जी सोर्स हैं। जैसे हम जानवरों को पालते हैं, अगर वो जानवर मरने से मना करे, रेजिस्ट करें, तो उन्हें सप्रेस करके मार देते हैं। चैन कहता है, हम इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तुमने उसका जवाब बहुत खूब दिया है और अब तुम अच्छे से सो सकते हो। चैन ने उसका सर फाड़ दिया। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है 5th लेवल के इमोर्टल सोवरेन को। आपको मिलते हैं 10 मिलियन फील्ड वैल्यू। चैन अपनी खूनी हाथ से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। चैन कहता है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। आखिरकार तुम लोगों को ये सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आई कहाँ से? ये जगह मेरे फिजियन माउंटेन से बड़ी नहीं है। इमोर्टल ट्री के फ्रूट यहाँ पर बेकार है, नहीं तो तुम लोग मुझसे कभी भी फ्रूट नहीं मांगते। ये वही हेवन है जहाँ पर कई सारे अनगिनत कूल मेल प्रोटैगनिस्ट पहुँचना चाहते हैं, अपने सर को फोड़ने के बाद भी। इमोर्टल्स का ग्रुप जो इस जगह पर रहता है, उन्हें लगता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो है नहीं। ये ऐसे जैसे तुम सभी लोग मुझसे अभी नफरत कर रहे हो, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आगे आकर मेरा सामना करे। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी एक इमोर्टल एम्परर हूँ, तुमसे हायर राम पर हूँ। तुम डर चुके हो, तुम्हें मौत का डर है। अ बंच ऑफ रबिश। चलो मिलकर इमोर्टल डोमेन को एक साथ तोड़ते हैं। तभी एक इमोर्टल वनरेबल चिल्लाकर कहता है, मैं बस इसे और सहन नहीं कर सकता। चैन चैंगन तू अनफॉरगिवेबल है, और अपनी तलवार से चैन को मारने लगता है। चैन उसके हाथ को आराम से पकड़कर सीधा जमीन पर मार देता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। टकराने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो गया। कई सारे इमोर्टल्स कहने लगे, हमला करो, बदला लो सभी का, इसे छोड़ देना, इसे मार डालो, और वो तू होगा जो डिस्ट्रॉय होगा, ना कि ये डोमेन। सारे के सारे लोग चैन की तरफ बढ़ रहे थे। चैन जो बंदा बेहोश हो गया था, उसका डंडा उठा लेता है और उठाते हुए उन सभी के मुंह पर जोर जोर से मारने लगा। कईयों के मुंह टूट गए, कईयों के हाथ और कई दूर दूर जाकर गिरने लगे। चैन कहता है, ये है कुत्ते को डंडी से मारने वाला मेथड। चैन उन सभी को मार देता है। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है इमोर्टल वनरेबल को, जो 3rd लेवल पर था। आपको मिलते हैं 50 मिलियन। उसे कई सारे मिलियन में फील्ड वैल्यू मिलने लगी। कई लोग जो अभी भी जिंदा थे, वो चिल्लाकर कहने लगे, जल्दी करो, जाओ और इंसेस्टर को बुला कर लेकर आओ, सभी को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जुआनो इमोर्टल डोमेन खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, हम इसके अपोनेंट नहीं है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। ये जियान जुआनचू चैन चैंगन की वीकनेस है, इसको पकड़ो और चैन चैंगन अपने आप ही मारा जाएगा। दूसरा बंदा कहता है, तुम मत पकड़ो, मैं पकड़ूंगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि जो भी इसके पास जाएगा उसको होस्टेज बनाकर वो अपनी जान को बचा सकता है, या फिर अगर उसकी मदद से चैन चैंगन पकड़ा गया या मारा गया तो उन्हें बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। और जैसे ही वो दोनों अपना अगला कदम लेते हैं, उन दोनों की चीखें ही सुनाई देने लगी। चैन कहता है, मुझे लगा था कि तुम लोग थोड़े से प्यासे होगे मेरे खून के और मेरे पास आकर मुझे मारोगे, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहेगा, हमेशा डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने के लिए सोचता ही रहता है। निंगरैन वहीं पर खड़ी थी और वो पूरी की पूरी शौक हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है, ये इडियट्स, अगर तुम बिना सोचे समझे जुआनचू पर हमला करोगे तो तुम लोग ऑफ कोर्स चैन चैंगन से मारे जाओगे। फॉर्चुनेटली मेरी जियान फैमिली के पास एक सीक्रेट मेथड है और जियान जुआनचू की स्पिरिट मेरे हाथों में है, और क्रिटिकल टाइम में मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ इसे धमकाने के लिए। वो जुआनचू को ही देख रही थी और बीच में था चैन। वो स्निंगरैन के गले को पीछे से पकड़ लेता है। चैन कहता है, जियान हेड, क्या ये तुम्हारी रियल बॉडी है? मुझे मालूम था जुआनचू, हेवनली प्राइड है तुम्हारे जियान फैमिली की, और तुम्हारे पास पक्का ही एक तरीका होगा उसे कंट्रोल करने का। इस सेकंड से अगर जियानचू को थोड़ा सा भी हर्ट हुआ तो मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा रिटर्न करूंगा। जियान हेड, तुम्हें हर हालत में जुआनचू को प्रोटेक्ट करना है। उस निंगरैन को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत बड़ा मोस्टर डीमन उसे मार डालेगा। अगर उसने छोटी सी भी गलती करी, उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो कहती है सीधा, हाँ
हाँ हाँ। तभी पीछे बिजलियां कड़कने लगी। चैन उसकी तरफ देखता है और वहाँ से कोई आता है। वो कहता है, चैन चैंगन, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका प्राइस को चुकाओ। लोग कहने लगे, इमोर्टल वनरेबल शेंगवू जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं इमोर्टल एम्पर राम में, और अब ये चैन चैंगन पक्का ही मारा जाएगा। अब एक चांस हो चुका है और वो चैन चैंगन को मार सकते हैं। उसके पास एक किलर मूव है और जब भी वो इसका इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से वो इमोर्टल एम्पर को भी मार सकते हैं। वो शेंगवू कहता है, सेंट मार्शल हेवनली स्वॉर्ड, चैन चैंगन, इस स्वॉर्ड की नफरत और बेइज्जती का बदला आज यहीं पर सेटल होगा। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि तुम इस वर्ल्ड में आए। डाई। और वो तलवार चैन की तरफ बढ़ने लगी। चैन अपने हाथ में जो डंडा था बस उसी से अपना वार करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी ब्लू कलर की लेजर सी ऊपर और तो और पहाड़ को तोड़कर नीचे भी जाने लगी और वो शेंगवू चैन के अटैक से मारा गया। मरते हुए वो चिल्ला रहा था और सोच रहा था, आखिरकार ये कैसे है, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। चैन का अटैक कितना पावरफुल था, जिस उड़ते हुए डोमेन पे वो थे उसके ऊपर और नीचे चैन का अटैक जा चुका था। वो पहाड़ कई सारे टुकड़ों में टूटकर नीचे गिरने लगा। वो लोग जो ये देख रहे थे दूर से वो कहने लगे, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल पावर है और इसे तो सिर्फ इमोर्टल लॉर्ड ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं इसका मतलब हेवनली प्राइड बाकी इमोर्टल डोमेन्स की हमारे हेवनली प्राइड डोमेन के साथ फाइट तो नहीं होगी वहाँ पर। उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि वहाँ पर चैन है। उन्हें तो लग रहा था कि उन्हीं के लोगों के बीच में आपस में फाइट हो चुकी है। चैन के अटैक से वो पहाड़ कई टुकड़ों में टूटने लगा। वहाँ पर जितने इमोर्टल्स थे कुत्तों की तरफ भागने लगे, भागो ये टूटने वाला है, जल्दी यहाँ से चलो, कोई तो इसे रोको। और वहीं दूसरी तरफ जिंजी पैलेस थी, वहाँ पर कोई भागते हुए आता है। रिपोर्ट, ये अच्छा नहीं है ओल्ड मैन, लोअर वर्ल्ड क्यूशू से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग थे सभी को इस बात का पता चल जाता है। एक कहता है, क्यूशू, क्या ये वही सेम क्यूशू है जो आजकल कुछ ज्यादा ही खबरों में चल रहा है? पहले आंधी आई और अब ये कीड़ा, जितनी जल्दी हो सके इसे मारना होगा। तो अभी तीसरा कहता है, क्या हमें इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए? आखिरकार लोअर वर्ल्ड से लोग अपर वर्ल्ड में कैसे आ सकते हैं? तभी ये कहती है, ये पहली बार नहीं है। मेरे ओपिनियन में ये जो पर्सन है इसके अंदर डीप बदले की भावना है और सभी को जितना जल्दी हो सके उसे मारने के लिए निकल पड़ना होगा। तभी ये कहता है, ये क्या हंगामा है? हेवनली प्राइड होल, उसके पास शेंगवू है, लैंगमिंग और कई सारे अदर इमोर्टल्स। वो लोअर वर्ल्ड का कीड़ा जल्द ही मरने वाला है। तभी कोई कहता है, तुम गलत हो, मैंने ये रियलाइज करा है कि इमोर्टल्स मर रहे हैं। वो कहता है, क्या? ये बंदा सेकंड एल्डर है और इमोर्टल एम्परर के 4th लेवल पर है। तभी 5th एल्डर जो इमोर्टल एम्परर के 4th लेवल पर है वो कहती है, जो यहाँ पर आया है उसका नाम है चैन चैंगन और वो लोअर वर्ल्ड क्यूशू में रहता है और उसने किसी लूप होल का इस्तेमाल करने के बाद अपर वर्ल्ड में बदला लेने के लिए आ गया है। क्या तुम लोग अभी भी इतना ज्यादा एरोगेंट होना चाहते हो? अगर आज हेवनली प्राइड डैमेज हो गया तो हमारा इमोर्टल डोमेन कभी भी लोअर वर्ल्ड को सीज नहीं कर पाएगा। अगर कुछ नहीं करा तो जल्द ही क्यूशू की तरह हमारी भी सेम सिचुएशन हो जाएगी। बॉस, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। कोई कहता है, नहीं, हम सभी को मालूम है जिस मोमेंट पर वो यहाँ पर आया जंग शुरू हो चुकी है और ये बंदा था ग्रेट एल्डर जोंग लाओ, प्रैक्टिस करता है री इनकारनेशन मेथड और इमोर्टल एम्पर के 6th लेवल पर है। और वो कहता है, नहीं, जिस मोमेंट पर वो यहाँ पर आया जंग शुरू हो चुकी है। चाहे दूसरी तरफ सिर्फ एक बंदा हो। चैन वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा करने के बाद हंसते हुए कहता है, अभी तो मजा शुरू हुआ है। और वो लोग चैन का वांटेड पोस्टर लगा देते हैं। आसमान में एक बहुत बड़ी चैन की फोटो दिखने लगी। वो कहता है, मैं हूँ सेकंड एल्डर और मैं ऑर्डर देती हूँ सभी के सभी हाई लेवल इमोर्टल्स ज़ुआनो इमोर्टल डोमेन के इमीडिएटली असेंबल हो जाइए हेवनली प्राइड होल में। इमोर्टल डोमेन में घुसने वाले चैन चैंगन को मारने के लिए वो लोग कहने लगे, ये डिस्गस्टिंग लोअर वर्ल्ड का कीड़ा यहाँ पर आ गया, चलो इस कीड़े को पकड़कर मारते हैं। तब वो सेकंड एल्डर कहती है, ये आदमी बहुत ज्यादा चालाक और खतरनाक है और वो इमोर्टल डोमेन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इमोर्टल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी के सभी हाई लेवल इमोर्टल्स जो भी इमोर्टल डोमेन में हैं उन सभी को ऑर्डर दिया जाता है, इस चैन चैंगन को घेर कर सप्रेस करो और जो भी सक्सेसफुली इसे मारेगा मैं उसे खुद अपना डिसाइपल बनाऊंगी। तुम्हें रिवार्ड में इमोर्टल हब मिलेगा और तो और तुम इमोर्टल एम्परर भी बन सकते हो। जैसे ही इमोर्टल एम्परर की बात आती है वहाँ पर एक बंदा आ गया। बच्चे उसकी तरफ भागने लगे। देखो कौन है? वो बड़े इमोर्टल कहने लगे, बच्चों ऐसे मत भागो, पीछे रहो और हमारी जीत के लिए इंतजार करो। बच्चे कहने लगे, देखो वहाँ पर, जरा इनको देखो, ये तो इमोर्टल वनरेबल ग्रुप का हेड है यिंग हुआ और ये इंपीरियल गार्ड्स का ग्रैंड कमांडर है और ये कहा जाता है कि ये आज तक कभी भी अपने मिशन
मिशन में फेल नहीं हुआ। यिंग हुआ इमोर्टल वनरेबल है और ये इमोर्टल एम्परर के ऑर्डर पर काम करता है। यिंग हुआ कहता है वो बंदा इमोर्टल एम्परर राम में है। आखिरकार कितने मेरिट मिलेंगे उस जैसे शातिर और खतरनाक बंदे को मारने के बाद। तभी बच्चे कहने लगे देखो सिस्टर यिंग, यहाँ तक कि मो फैमिली इमोर्टल शिप भी आ गई है। ये चैन चैंगन अब का ही मरने वाला है। ये मो फैमिली इमोर्टल डिवाइसेस का अच्छे से इस्तेमाल करती है और जो लोग इनका सामना करते हैं वो या तो मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। कुछ लोग कहने लगे जरा देखो वहाँ पर अभी भी डीमंस हैं। ये तो किलिंग स्टार नाइन टेल्स है जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम से किसी को दिखी नहीं, वो भी यहाँ पर आ गई। जितने भी लोग सेक्लूशन में थे सारे के सारे इकट्ठा हो गए। जुआनवो इमोर्टल डोमेन में जितने भी पावर हाउसेस हैं सारे के सारे हेवनली प्राइड में इकट्ठा हो चुके हैं। लिन फैमिली भी यहाँ पर है, टैंग फैमिली भी आ गई, फैंग फैमिली भी, गू फैमिली। अरे देखो इमोर्टल वनरेबल योंगमिंग भी बाहर आ गए हैं। ये बंदा है इमोर्टल वनरेबल योंगमिंग और ये जुआनवो इमोर्टल डोमेन में जो कुछ भी होता है सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आज तक जितना भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है इसने रिकॉर्ड कर रखा है। उसके ऊपर दो लड़कियां थी जो इंक पकड़े हुई थी। वो कहती आखिरकार ये मौका हमारे बिना कैसे हो सकता है। लोग कहने लगे ये बैटल इमोर्टल वनरेबल योंगमिंग रिकॉर्ड करेंगे और बाद में देंगे इमोर्टल लॉर्ड को, है ना। ऑफ कोर्स जब तक हमारा जुआनू पैटर्न बदलता नहीं ये जो भी होने वाला है सब कुछ ट्रूथफुली रिकॉर्ड करेंगे। और ये उस चैन चैंगन के लिए एक ऑनर की बात है कि वो हमारी जुआनू हिस्ट्री बुक में आने वाला है। वो इमोर्टल वनरेबल योंगमिंग कूदने लगा, कूदते हुए वो लिखने लगा और वो लिखता है जुआनवो कैलेंडर में 250 साल के जनवरी के महीने में क्यूशु का चोर अपर वर्ल्ड में आया और जुआनवो इमोर्टल डोमेन में एक बहुत बड़ा हंगामा करा। ओल्ड मैन उसकी वजह से गुस्सा हुआ और उसने इकट्ठा करे कई सारे ट्रूप्स। लोग उस चोर के साथ फाइट करने के लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे इमोर्टल्स डिस्पैच हो गए। ओह जियान फैमिली ने विड्रॉ कर लिया। कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ और ये अपॉर्चुनिटी भी हिस्ट्री में लिखे जाने वाली है। उन लोगों ने हार मान ली। जियान फैमिली इस मामले के बाद बहुत ज्यादा डिक्लाइन में जाने वाली है। वो अपने मन में कहता है मैं हूँ योंगमिंग और इमोर्टल डोमेन में मैं ही सब कुछ हिस्ट्री में रिकॉर्ड करता हूँ। हमेशा लोग मुझे ऑनर करते हैं और ये बैटल भी कोई अलग नहीं होने वाली, योंगमिंग कहता है। और वहीं दूसरी तरफ जियान फैमिली ने बिना किसी बात के विड्रॉ कर लिया और इसके बाद वो डेफिनेटली क्रिटिसाइज किए जाने वाले हैं एक ऐसे गेम में जिसमें डेफिनेटली हम ही जीतने वाले हैं। उन्होंने रिट्रीट करने का चूज करा। ये जियान फैमिली तो बहुत ज्यादा स्टूपिड है। और वहीं जियान फैमिली की पेट्रियार्क अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकली थी। वो चैन से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। योंगमिंग हंसते हुए कहता है वॉरियर्स हिस्ट्री में लिखे जाने के लिए तुम्हारी ये बहुत ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और तुम इसका अच्छे से फायदा उठा सकते हो। वहाँ पर इमोर्टल्स की पूरी सेना आ गई थी। योंगमिंग अपने ब्रश को ऊपर करते हुए कहता है अब हमें बस यहीं पर खड़े होकर इस जुआनो हिस्ट्री की ग्लोरियस मूवमेंट को विटनेस करना है अपनी आंखों से। वहाँ पर कई सारे एल्डर थे, उनमें से एक कहता है यहाँ तक कि योंगमिंग वो भी आ गया तो इसका मतलब ये बैटल हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। उनका बॉस कहता है इमोर्टल डोमेन में हमेशा से ही हम आपस में फाइट करते रहे कई सालों से, लेकिन आज चैन चैंगन की वजह से सारे के सारे इमोर्टल्स एक हो गए हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता आखिरकार उसका क्या मकसद है, लेकिन ये बैटल हम ही जीतेंगे, हमें ही जीतनी है। हमें इमोर्टल डोमेन की पुरानी वाली ग्लोरी को रिगेन करने के लिए जीतना जरूरी है। ग्लोरी को रिगेन करने के लिए जीतना ही होगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुकाना पड़ेगा। वहाँ पर दूर एक छोटी सी चीज चमक रही थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ उन सारे के सारे सोल्जर्स पर। वो लोग कहने लगे चैन चैंगन आ गया। आखिरकार इमोर्टल डोमेन तुझे अलाउ कैसे कर सकता है कीड़े। सारे के सारे इमोर्टल्स अपनी पावरफुल स्किल्स का इस्तेमाल करो। यहाँ तक इमोर्टल एम्परर भी यहाँ पर इनविजिबल नहीं है। चैन हंसते हुए कहता है सारे के सारे हाई लेवल इमोर्टल्स इकट्ठा हो गए। बहुत बढ़िया, खाना यहाँ पर आज का है। चैन के ऊपर वो लोग जाल डाल देते हैं, लेकिन चैन अपने डंडे से इतनी जोर से अटैक करता है कि सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इमोर्टल सोवरन के 4th लेवल वाले इमोर्टल को मार दिया है और आपको मिलते हैं 10 मिलियन फील्ड वैल्यू। ऐसी कई सारे नोटिफिकेशन आने लगी। वो इमोर्टल्स कहने लगे डैम इट, ये चोर साला ये मार्शल वर्च्यू के बारे में तो कुछ समझता ही नहीं है। वो इमोर्टल्स मरते हुए चिल्लाने लगे। चैन को मारने के बाद नोटिफिकेशन आई जा रही थी। चैन अपनी उंगली दिखाते हुए गाली देता है साले मदर। एक इमोर्टल कहता है तेरी इतनी हिम्मत, मेरी मदर के बारे में ऐसे बात कर रहा है। तभी एक बंदा वहाँ पर अपने घोड़े से कूद पड़ता है और कहता है डरपोक चूहे,
मर। जैसे ही वो कूद के चैन के सामने आता है, चैन वहाँ से भागने लगा। वो इमोर्टल्स चैन के पीछे पड़ गए। पकड़ो इसको, साले को भागने मत देना। चैन वहाँ से उड़कर जा रहा था और वो योंगमिंग लिखने लगा, क्यूशु का चोर हारा गया और एक कुत्ते की तरह भागने पर मजबूर हो गया। यह कितना ज्यादा रिडिकुलस है। वहाँ पर कई सारे इमोर्टल एल्डर खड़े थे। उनमें से एक कहती है, जो रास्ता अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड के बीच में था वो मैंने बंद कर दिया है। उससे फर्क नहीं पड़ता आखिरकार ये कितना ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन ये भाग नहीं सकता। दूसरा कहता है, यह तो बस मरने से पहले चींटी स्ट्रगल कर रही है और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं इस जैसे लो लेवल के कीड़े के लिए। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। कोई कहता है, इमोर्टल लाइब्रेरी में रखे गए थे इमोर्टल आर्टिफैक्ट और कई सारी मेथड्स वो एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिए गए। एक बंदा कहता है, ये पक्का ही चैन चैंगन का काम है। वहाँ पर इमोर्टल डोमेन के कई सारे बहुत ज्यादा कीमती कल्टीवेशन रिसोर्सेज थे। वो बास्टर्ड चोर ने फायदा उठाया कि सारे के सारे हाई लेवल इमोर्टल्स एक जगह इकट्ठे हैं और इसीलिए वो इमोर्टल लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला गया, जहाँ पर कोई भी हाई लेवल इमोर्टल पहरा नहीं दे रहा था। ये बॉस एल्डर कहता है, मुझे डर है कि अभी भी कुछ बाकी है। वो चालाक बच्चा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है इमोर्टल डोमेन के लाइवहुड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सभी लोग फैल जाओ और इमोर्टल लाइब्रेरी को घेर लो जहाँ पर वो चैन चैंगन है, और ये मेक श्योर करना कि तुम उसे मार दो। जल्दी जाओ। वो लोग कहने लगे, शिट, आखिरकार उस बच्चे की इतनी हिम्मत, इमोर्टल लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं उस बच्चे को जरूर मार कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा धमाका हो गया। उस धमाके में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। वो योंगमिंग लिखने लगा, वो क्यूशु का चोर बहुत ज्यादा चालाक है, इस मौके का फायदा उठा रहा है इमोर्टल लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और तो और जो ज्वानु की लाइफलाइन है उसे भी। वही इमोर्टल जो चैन के पास आया था और चैन वहाँ से भाग गया, वो चैन के बिल्कुल पास आकर कहता है, मार दो इसे। एल्डर्स की बात को मानो, अपनी स्ट्रेटेजी को इमीडिएटली चेंज करो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इस चोर को मार डालो। योंगमिंग हंसते हुए कहने लगा, इमोर्टल यिंग हुआ के रॉयल गार्ड्स ने चोर को चारों तरफ से घेर लिया और वो सारे इंपीरियर गार्ड्स इमोर्टल सोवरेन लेवल के ऊपर के हैं और उन सभी की कॉम्बैक्ट पावर कंपेयर की जा सकती है इमोर्टल एम्परर के साथ। और अब उस क्यूशु के चोर के पास कोई और रास्ता नहीं है भागने के लिए। चैन अपनी वन यांग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे उन इमोर्टल सैनिकों को मार डालता है। अपने एक ही अटैक से चैन को लगातार नोटिफिकेशन आ रही थी, उसने मार दिए हैं कई सारे इमोर्टल सोवर राम के। उसे 10, 20, 30 कई सारे डोमेन वैल्यू मिलने लगे। उन इमोर्टल्स के हवा में ही 2-3 टुकड़े हो चुके थे और उनकी आधी बची हुई बॉडी जमीन पर गिर रही थी और नीचे 2 बच्चे थे। वो डरने लगे। एक लड़की कहती है, भाई यहाँ तो कुछ ज्यादा ही खतरा है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। इतना कहते कहते उस लड़की के ऊपर भी एक मरी हुई इमोर्टल बॉडी गिर गई और वो योंगमिंग पूरा हैरान था। उसका मुंह फट गया। वो कहने लगा, ये कैसे पॉसिबल है? सारे के सारे इंपीरियल गार्ड मारे गए बस उसके एक अटैक से ही। योंगमिंग के ऊपर बैठी हुई एक लड़की कहती है, टीचर क्या आप इसे भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं? योंगमिंग का ब्रश कांप रहा था, लेकिन वो कहता है, याद रखना उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, सब कुछ ट्रुथफुली रिकॉर्ड करना मेरी ड्यूटी है। और वो दुख के साथ लिखने लगा, इंपीरियल गार्ड्स ने चोर का सामना करा आमने सामने, लेकिन सारे के सारे मारे गए। बिना इंपीरियल गार्ड्स के अब भी कई सारी बड़ी फैमिलीज और मॉन्स्टर्स बचे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं और मुझे यकीन नहीं होता कि हम एक चोर को नहीं मार सकते। मो फैमिली ने ज्वानो इमोर्टल डोमेन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल शिप डिस्पैच कर दी है। मॉन्स्टर क्लैन के गुस्से और फिजिक्स की मदद से वो क्यूशु का चोर अब मारा जाएगा। चैन के ऊपर मॉन्स्टर्स और शिप के हमले हो रहे थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। वो योंगमिंग लिखने लगा, ज्वानु कैलेंडर 250 साल जनवरी का महीना। वो क्यूशु का चोर डायमंड क्लैन और मो क्लैन के हमले से बुरी तरीके से मारा गया और इस जंग में ज्वानो इमोर्टल डोमेन की जीत हुई। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा हरा डंडा दिखने लगा। योंगमिंग इसे देखने के बाद पूरा शॉक हो गया और उस डंडे ने कई सारे इमोर्टल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और तो और वो डंडा आगे बढ़ रहा था जो सीधा जाकर एक आइलैंड से टकरा गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। सिस्टम कहता है होस्ट को कुछ ज्यादा ही फील्ड वैल्यू मिल गई है और इसीलिए उन्हें कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है। योंगमिंग का मुंह पहले से दुगना फट गया। उसके हाथ से उसका ब्रश गिर गया। वो कहने लगा, ये सच नहीं है ना? ये चैन
जमीन पर लैंड करता है। नीचे आते ही वहाँ पर वही बच्चा रो रहा था। उसके हाथों में थी उसकी बहन जो मर गई थी क्योंकि उसके ऊपर एक इमोर्टल बॉडी गिर गई थी। वो बच्चा कहने लगा, इंट्रूडर, घुसपैठिया, मर्डरर। चैन थोड़ा शौक था। वो कहने लगा, आखिरकार यहाँ पर बच्चे कैसे हो सकते हैं। और वो और ज्यादा शौक हो गया जब उस बच्चे ने जो कहा था इससे पहले वो और कुछ सोच पाता। वहाँ पर एक आग सी आने लगी। चैन अपने मन में कहने लगा, वो ओल्ड मैन जो इन सब के पीछे है फाइनली अब बाहर आ रहा है। चैन की तरफ बड़े बड़े आग के गोले बढ़ रहे थे। चैन तो वहाँ से गायब हो गया, लेकिन वो छोटा बच्चा वहीं पर रह जाता है और वो कहता है ये। इससे पहले वो और कुछ कह पाता, वहाँ पर बड़े बड़े धमाके हो गए। चैन तो वहाँ से बचकर निकल गया। चैन के सामने वही कई सारे सीनियर एल्डर आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, चैन चैंगन, तुमने इमोर्टल डोमेन को डैमेज करा, इमोर्टल फैमिलीज को मार डाला। तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, इतने कि अगर तुम्हें 10,000 बार सूली पर टांगा जाए तब भी हमारे गुस्से को शांत करने के लिए वो काफी नहीं। चैन अपने मन में कहता है, 5 इमोर्टल एम्पायर्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। योंगमिंग के डिसाइपल्स कहने लगी, मास्टर ये वही 5 ओल्ड मैन आ चुके हैं और अब ये बैटल पूरी तरीके से बदलने वाली है। योंगमिंग भी हंसने लगा। वो खुश हो चुका था। वो कहने लगा, आखिरकार इसकी हिम्मत हेवन और अर्थ को कैसे हिला सकती है। रुको, मुझे सीन को हिस्ट्री में रिकॉर्ड करने दो। लोग चिल्लाने लगे, 5 एल्डर्स आ गए, चैन चैंगन को मार डालो, चैन चैंगन को मार डालो। वो एल्डर कहने लगे, क्यूशू मैन, तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया इन 10,000 सालों में, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो कि अब तुम कैसे मरना चाहते हो। इसके बारे में सोच लो। चैन हंसते हुए कहता है, कितनी ज्यादा बकवास करते हो यार, जल्दी करो, शुरू करो इसे, तुम्हारे ग्रैंडपा को और भी कुछ काम करने हैं। वो एक इमोर्टल एम्परर हंसते हुए कहने लगी, तुम तो मरने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में हो, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देती हूँ। और वो अपना एक अटैक चैन की तरफ भेज देती है। खाली उस एक अटैक से वहाँ पर जितने भी इमोर्टल्स थे कहाँ पने लग चुके थे। वो कहने लगी, ये तो ओल्ड वू थंडर है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ और मैं खुद भी इस करंट को यहाँ पर खड़े खड़े फील कर सकता हूँ। चैन अपने डंडे को जोर से घुमाने लगा। वो अटैक चैन की तरफ बढ़े जा रहा था। चैन उस अटैक को डोज कर लेता है। वो वहाँ से भागने लगा। वो इमोर्टल एम्परर अपने मन में कहने लगी, इतना फास्ट। चैन उस इमोर्टल एम्परर के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसने अपना डंडा भी घुमा दिया था, लेकिन एन मौके पर वो इमोर्टल एम्परर वहाँ से गायब हो गई। चैन को समझ नहीं आया आखिरकार ये क्या हुआ। दूसरा इमोर्टल एम्परर कहता है, इमोर्टल स्किल फैंटम शिफ्ट। चैन अपने मन में कहता है, अलग अलग स्किल्स इमोर्टल के पास, आखिरकार कितने लोग ऐसा कर सकते हैं। वो इमोर्टल एम्परर कहता है, बास्टर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे अटैक करते हो, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते और तुम्हारा मकसद इमोर्टल डोमेन को डिस्ट्रॉय करने का वो कभी भी होने नहीं वाला। तुम एक कुत्ते की तरह टॉर्चर किए जाओगे जब तक तुम मर नहीं जाते। सभी लोग हमला करो। वो सारे के सारे अपने अटैक को चैन की तरफ भेज देते हैं। चैन अपने डंडे से एक अटैक को रोक लेता है, लेकिन तभी उस पर दूसरा अटैक हो गया। वो उससे भी बच जाता है, लेकिन तभी इमोर्टल एम्परर उसके पास आकर उस पर हमला कर देती है। वो कहती है, आज तुम एम्परर के हाथों से मरने वाले हो, और वो अपना अटैक चैन को मार देती है।